नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। भयंकर बारिश और उसके बाद बाढ़ जैसी ये स्थिति यहाँ जो हमारे सामने आप देख रहे हैं और हमारे पीछे जो बांध आप देख रहे हैं, इस तरह के बांध ओवरफ्लो। और यह हाल है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात का। हमारे देश के इन 4 राज्यों में इन दिनों जबरदस्त बारिश की मार है। मौसम की मार से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार बारिश से इन 4 राज्यों के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है, लेकिन गुजरात की स्थिति सबसे अधिक खराब है। मूसलाधार बारिश से गुजरात के कई जिलों में सड़कों पर बाढ़ आ गई है। वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट, पंचमहल, अहमदाबाद, भरूच, नर्मदा, महसाणा, सुरेंद्रनगर, नवसारी। पानी लोगों के घरों तक यहां पर पहुंच गया है। गांव के गांव डूब रहे हैं। जिंदगी बचाने के लिए लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। अभी 2 दिन और गुजरात के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया गया है। गुजरात के मौसम के इस संकट को भारी बारिश अगले 2 दिनों में और बढ़ा सकती है। इन दिनों करीब पूरे गुजरात में भारी बारिश हो रही है। मौसम के प्रकोप का असर शहर शहर दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के बाद शहरों में कई सारे इलाकों में डूबने का खतरा पैदा हुआ है। बारिश के प्रहार के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं। अभी आने वाले 2 दिनों में गुजरात के लोगों के लिए काफी मुश्किल सामने आ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी। निचले इलाकों में घरों तक पानी पहुंचा। सैलाब जैसा बह रहा है पानी। सीढ़ियों पर उमड़े सैलाब और सैलाब के बीच से गुजरते लोग। पहली नजर में ये तस्वीरें दहशत पैदा करती हैं और दूसरी ओर मौसम के खतरनाक मिजाज को भी बयां करती हैं, क्योंकि पूरे गुजरात में गुजरता हुआ मॉनसून मानो आफत बरसाने को बेताब है। गुजरात के शहर शहर में बारिश की आफत बेहिसाब है। चाहे शहर कोई भी हो, इलाका कोई भी, कुछ भी मूसलाधार बरसात के असर से अछूता नहीं है। करीब 2 दिन से गुजरात के कई हिस्सों में टूटकर बारिश हो रही है। नौसारी से लेकर डांग तक, वलसाड, नर्मदा, सुरेंद्रनगर से लेकर राजकोट तक और महिसागर, मोरबी, तापी, पंचमहल से लेकर नर्मदा तक इस आसमानी प्रकोप का असर नजर आ रहा है। चाहे इलाका शहरी हो या ग्रामीण, हर तरफ हाहाकार है। इस बार गुजरात में मौसम की जबरदस्त मार है। ये तस्वीरें अहमदाबाद शहर की हैं, जो भारी बारिश के बाद डूबा डूबा नजर आ रहा है। अंडरपास समेत कई इलाकों से पानी निकालने के लिए लोगों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। अहमदाबाद में मौजूद हूं और अहमदाबाद के अंदर आया हुआ ये अंडरपास के जहां पे बीते रात जो बारिश हुई है उसकी वजह से पानी भर चुका है। और अहमदाबाद के परिमल अंडरपास हो या फिर ये प्रगति नगर के पास आया हुआ अंडरपास हो, इन तमाम अंडरपास में पानी भरने की वजह से बीते रात से ये सारे अंडरपास को बंद कर दिया गया है। फिलहाल अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं उनकी मदद से ये भरा हुआ पानी जो है उसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो भी अंडरब्रिज है वहां पे जो पानी के निकाल की जो सारी व्यवस्था है उसमें ब्लॉकेज हो जाने की वजह से पानी को बाहर की तरफ निकालने में कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो अंडरपास का मुख्य सेंटर वाला जो हिस्सा है वहां लगभग कमर तक अभी भी पानी भरा हुआ है। वडोदरा की ये तस्वीरें देखिए। घरों में पानी भर चुका है। सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया है। नदी उफान पर है। मुश्किल ये है कि ऐसे हालात के बीच न बारिश थम रही है, न मौसम विभाग के अनुमानों में लोगों को राहत मिलती दिख रही है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ अहमदाबाद से अतुल तिवारी, आज तक। गुजरात में लगातार हो रही बारिश के बीच डैम उफान पर हैं।
पानी छोड़े जाने के बाद शहरों के निचले इलाकों में खतरा बढ़ रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और गुजरात के कई शहर तक कावेरी, अंबिका, पूर्णा जैसी नदियां जबरदस्त उफान पर हैं। वहीं नर्मदा जिले में करजन नदी भी रौद्र रूप ले चुकी है। गुजरात के नर्मदा में मूसलाधार बारिश हो रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये जो है करजन नदी का जो किनारा है। आप देख पा रहे हैं कि करजन बांध से जो पानी छोड़ा गया है, 5 गेट खोल के 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से करजन नदी जो है उफान पे है। यहाँ पे जो करजन नदी राजपीपला किनारा जो है वहां पे लोग जाते, वो यहाँ पे प्रतिबंध कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पुलिस बैरिकेड रख दी गई है और बैरिकेड रख के यहाँ पे लोग जो आते हैं उनको आने पे पाबंदी लगा दी है। दरअसल राजपीपला शहर का ये जो करजन नदी का जो घाट है, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन जो करजन नदी में जो पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो कैचमेंट में भारी बारिश है, जिसकी वजह से लगातार जो करजन डैम है वहां से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी अलर्ट है। गौरतलब है कि अभी भी बारिश हो रही है और जो पानी जो करजन डैम से छोड़ा जा रहा है, जो सीधा नर्मदा में मिलता है, जिसकी वजह से भरूच के तटीय इलाकों को अलर्ट किया गया है। कावेरी की बाढ़ ने तो बिलीमोरा शहर को ही जलमग्न कर डाला। 400 से अधिक मकान जब बाढ़ में बंधक बन गए तो नगरपालिका की बोट्स ने लोगों को सुरक्षित बचाने का अभियान शुरू किया। मोरबी जिले में यह मशक्कत तब शुरू हुई जब करीब 20 यात्रियों को लेकर जा रहा ट्रैक्टर कनकावती नदी की धारा में फंस गया और नदी की तेज धारा 9 लोगों को बहाकर ले गया। चाहे सुरेंद्रनगर हो या खेड़ा, हर जगह बारिश की जबरदस्त मार है। खेड़ा जिले में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बात करें खेड़ा जिले के सभी तहसील नडियाद, खेड़ा, मातर, मेहमदाबाद, महुदा समेत सभी तहसील में भारी बारिश हो रही है। बात करें नडियाद की तो नडियाद का ये जो विस्तार है जो आप देख रहे हैं वो नडियाद का सिविल अस्पताल विस्तार है, जहां पर जो पूरा रास्ता है वहां पानी से लबालब भरा हुआ है। बात नडियाद में जो देर रात से जो बारिश शुरू हुई है वो 7.5 इंच बारिश जो है अब तक की दर्ज की गई है, जिसके चलते आप देख रहे हैं नडियाद के जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भरा हुआ है। ये गाड़ी जो है ये जो ये अस्पताल है वो किडनी हॉस्पिटल है। साथ ही यहाँ से जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता जो है वो नडियाद की जो सिविल अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर ये रास्ता जा रहा है। ये रास्ता जलमग्न हो गया है और लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग मौसम की भयानक मुसीबत झेल रहे हैं। आने वाले 2 दिन भी गुजरात के लोगों के लिए मुश्किल भरे हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, खेड़ा से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। मौसम विभाग की बात माने तो अगले 2 दिन गुजरात पर भयंकर भारी पड़ने वाले हैं। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कई जगहों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है और साथ ही लोगों के लिए नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी गई। पिछले 2 दिनों में गुजरात में आसमान से ऐसी मुसीबत बरसी है कि राज्य के दर्जन भर जिलों में त्राहिमाम मचा हुआ है। कई इलाकों में भारी बारिश इन दिनों कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती जा रही है और मुसीबत की मार के बीच मौसम विभाग की चेतावनी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त को गुजरात के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें कच्छ, मोरबी, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और आणंद जिले शामिल हैं। इसके अलावा बाकी के 22 जिलों में जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि 4 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश के अनुमानों के बीच शासन प्रशासन अलर्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने बारिश प्रभावित जिलों के कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और जिला अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की और आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए। खास तौर पर पश्चिमी और दक्षिणी गुजरात में जबरदस्त बारिश को लेकर प्रशासन को सावधान रहने को कहा गया है। गुजरात में बारिश की आफत के बीच अब तक करीब 18,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 1,653 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 13 टीमें और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात की गई हैं। भारी बारिश के चलते मंगलवार को
सभी प्राथमिक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है ताकि आसमानी संकट के बीच लोगों पर मुसीबत की मार कम से कम पड़ सके। आज तक ब्यूरो। गुजरात के साथ ही राजस्थान में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के अजमेर से जो तस्वीरें हमें मिली हैं, सामने आई हैं, उनसे पता चलता है कि राजस्थान में हो रही बारिश के बाद स्थिति बेहद खराब है। सड़कें दरिया बन गई हैं, बीच शहर लहरें उमड़ रही हैं। कुछ देर की बारिश में ही राजस्थान के अजमेर की सूरत बदल गई है। तेज बारिश के बाद अजमेर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। घरों में पानी भर गया है। मौसम की इस मार के बीच लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है। लोग घरों से पानी निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। बारिश के बीच ऐसे हालात के लिए प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। बारिश को थमे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, मगर आप देखिए कि पूरा गुलाबबाड़ी, मेयो कॉलेज, मदार, नया घर, ये पूरा पानी, और यहाँ आना तक कब चलने के डंडा टूटने के कारण ये और ज्यादा जलमग्न हो चुका है। यहाँ पंप, रेगुलर पंप लगे हुए हैं, उसके बावजूद यहाँ पानी उतर नहीं रहा। लोग घरों से निकल नहीं सकते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए, पहले भी यहाँ पर एक जनहानि हो चुकी थी। करंट के कारण एक 20 साल का लड़का यहाँ एक्सपायर हो गया था सुनारी कॉलोनी के अंदर। मेरा प्रशासन यही निवेदन है कि ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाए। बारिश के चलते कुछ ऐसा ही हाल सवाई माधोपुर का भी है। नाले सैलाब बनकर सड़कों तक पहुंच गए हैं। आने जाने वालों की राह में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। पानी कई गांवों तक पहुंच चुका है। लोग परेशान हैं, सैलाब के सितम से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।